फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के बारे में, कैसे जावा का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू इनिशियलाइज होता है और जावा में अवेलेबल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर भी हम कवर करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन कंस्ट्रक्टर, पहले हम एक जावा की क्लास को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया हुआ है पॉइंट, और यहाँ इस क्लास का ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पे इस क्लास का ब्रैकेट क्लोज है। इस क्लास में मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट एक्स एंड बाय, और मैंने इस क्लास में एक मेथड भी डिक्लेयर किया है, पब्लिक वॉइड ट्रांसलेट विथ टू आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप्स dx एंड dy, और इस मेथड बॉडी में मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराया है एडिशन का। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पॉइंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। जावा में जब तक कोई भी क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हो तो उसके किसी भी मेंबर वेरिएबल को, जैसे कि इंट एक्स, इंट बाय, और साथ ही साथ मेथड्स को मेमोरी अलॉट नहीं होती है। यह एक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट। तो सारा का सारा मेमोरी अलोकेशन और कॉलिंग सब कुछ एक ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप x और y को वैल्यू देना चाहते हो और साथ ही साथ आप ट्रांसलेट मेथड्स को कॉल करना चाहते हो। चलिए तो हम मूव होते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन पर। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो यह जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट p इक्वल्स टू न्यू पॉइंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है, और फिर मैंने p ऑब्जेक्ट से x वेरिएबल को एक्सेस किया, क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट आप वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो क्लास के, क्योंकि यह ग्लोबल टाइप के वेरिएबल हैं, क्लास लेवल टाइप के वेरिएबल हैं, ओके। और यहाँ पे मैंने p डॉट बाय किया और इसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 3 और 8। तो इस केस में अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर कहाँ है, कंस्ट्रक्टर इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और मैंने x y में वैल्यू दे दी है, राइट। बट कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है इस केस में? तो सिंपली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर जावा में कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं क्लास में, तो जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैनेज करता है ऑटोमेटिकली, ओके। तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हो तो जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैनेज करता है विदाउट एनी पैरामीटर। हम इसको डिटेल्स में आगे समझेंगे। सेकेंड लाइन, हम इन वैल्यू को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के माध्यम से, जैसे कि पॉइंट p इक्वल टू न्यू पॉइंट, और इसमें मैंने दो वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट पास कर दी है 3 एंड 11। तो भी x y की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको हम एक प्रोग्राम में आपको समझाएंगे। इसके लिए हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज किया जाता है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर नहीं। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो कि हम पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके आर्ग्यूमेंट में आपने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया। जब आपने ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पे आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, इंटीजर टाइप 3 और 11, ओके। तो आपने पहले क्लास को समझा, फिर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन को समझा और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट समझे, राइट। अब हम मूव होते हैं कंस्ट्रक्टर पर। कंस्ट्रक्टर, ओके। तो इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर का वर्क ही होता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करना। तो कंस्ट्रक्टर का यह एक सिंटैक्स होता है, पब्लिक टाइप, यहाँ पे नाम ऑफ क्लास होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास नेम सेम होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे आप पर डिपेंड करता है कि आपका पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में पास करना है, तो आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो, जैसे कि हमने 3 और 11 को पास किया,
और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स मीन्स जो भी आपको कोड लिखना है इनसाइड कंस्ट्रक्टर आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे ही क्लाइंट न्यू कीवर्ड का यूज़ करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर रन होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। नो रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे कि मेथड में हम लिखते हैं पब्लिक, वॉइड और मेथड नेम। कंस्ट्रक्टर में पब्लिक और यहाँ पे टाइप की जगह नेम ऑफ क्लास, पैरामीटर आपको पास करना है, सपोज इंट एक्स, इंट वाई, और अगर आपको नहीं पास करना है, नहीं रिक्वायरमेंट है तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपका लाइंस ऑफ जावा कोड, जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, है ना, ठीक है। और यह कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है, इम्प्लिसिटली रिटर्न्स द न्यू ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है न्यू कीवर्ड के द्वारा, तो कंस्ट्रक्टर उसको इम्प्लिसिटली रिटर्न करता है। ओके, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, इफ क्लास हैज नो कंस्ट्रक्टर जावा गिव्स इट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स दैट सेट्स ऑल फील्ड्स टू 0। तो जब भी जावा में आपके पास कोई जावा क्लास में आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसमें पैरामीटर्स कुछ भी नहीं होता है, 0 पैरामीटर्स होता है, राइट, और फील्ड्स को 0 से सेट कर देता है इस केस में। बट अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसको फ्लोट है तो 0.0 है। अगर कोई क्लास है, अगर वेरिएबल आपका जैसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, तो उसको नल से सेट कर देता है। वी विल लर्न इन अ एग्जाम्पल। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देख सकते हो क्लास के साथ। तो मैंने सेम क्लास बनाई है, पॉइंट क्लास बनाया है, उसमें इंट एक्स और इंट वाई वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, आप देख सकते हो पब्लिक पॉइंट, और इसमें मैंने 2 वेरिएबल्स एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ किए हैं, इंट इनिशलाइज एक्स, इंट इनिशलाइज वाई, और मैंने इसकी वैल्यू इनिशलाइज एक्स की एक्स में डाल दी और इनिशलाइज वाई की वाई में वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे मेरा ये मेथड क्रिएट हो गया है। तो अब हम जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे लाइक पॉइंट पी इक्वल टू न्यू पॉइंट, और उसमें हम 2 जो वैल्यू पास करेंगे 3 और 11, वो वैल्यूज़ आपके ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपका वैल्यू इनिशलाइज कर देगा एक्स और वाई को। ये कुछ कॉमन कंस्ट्रक्टर बग्स हैं जो कि जनरली जब अपन प्रोग्रामिंग बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं, जो कि ज़्यादा यूज़र से ऐसी टाइप की मिस्टेकें हुई हैं। तो एक तो डिक्लेरेशन का मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ऑलवेज़ हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो वेरिएबल ये कंस्ट्रक्टर पॉइंट से इंट एक्स और इनिशलाइज एक्स और इनिशलाइज वाई से जो भी वैल्यू पास करोगे, तो यहाँ पे आप इंट एक्स इंट वाई डिक्लेयर करोगे, तो ये आपका यूज़फुल नहीं है। कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ओके, तो लोकल वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर आप कर सकते हो। सेकंड मेजर जो मिस्टेक होती है सॉरी, वो होती है रिटर्न टाइप से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखो ना, पब्लिक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया पॉइंट, तो मैंने क्लास का नाम पॉइंट ही रखा, बट मैंने यहाँ रिटर्न टाइप वॉइड ऐड कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर इस केस में ये कंस्ट्रक्टर का कोई एरर है, ये कोई एरर नहीं माना जाएगा। इस केस में वो एक नॉर्मल जावा का जो मेथड होता है एज अ ट्रीट होगा। तो ये कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है, बट एक नॉर्मल मेथड के रूप में ये कंसिडर किया जाएगा आपका। ओके, तो ये भी गलती कर देते, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको माइंड में रखना मैंडेटरी है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आप क्लास के लिए क्रिएट कर सकते हो, बट उसमें एक रूल होता है कि जितने भी आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं, सेम लाइक मेथड रूल होता है कि यहाँ पे जो भी वह पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा वो यूनिक होना चाहिए, राइट। जैसे कि 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर करेगा आप सेम नहीं क्रिएट कर सकते हो। आप 3 इंटीजर्स के साथ कर सकते हो या 2 इंटीजर्स और फ्लोट के साथ कर सकते हो, वो हम प्रोग्राम में कवर करते हैं।
Okay, तो multiple constructors we cover in Java program. So now I am moving on Eclipse IDE. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर टाइप का प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं फटाक से पैकेज बनाता हूँ. ओके, और मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ. Demo1. मैंने एक Demo1 क्लास बनाया है. मैंने पहले अपन वही एग्जांपल लेते हैं. मैंने int x लिया यहाँ पे और int y लिया और मैंने एक मेथड बना दिया. टेस्ट और समथिंग ऐड. ओके, तो अभी आप देख सकते हो जस्ट मैंने एक क्लास क्रिएट किया. क्लास में मैंने एक मेथड बनाया है ऐड और इसमें मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्स किए हैं क्लास में, x और y एज एन इंटीजर. पर यहाँ पे मैंने कोई भी अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है. ओके, तो इस केस में यह क्लास एज एन ब्लूप्रिंट ट्रीट होगा, एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ट्रीट होगा. बट हम इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और इसको मेमोरी इनिशियलाइज करवा सकते हैं इसके वेरिएबल्स को. तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैन मेथड डिक्लेयर करता हूँ और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया Demo1 इक्वल्स टू न्यू Demo1. तो यहाँ पे मैंने जे न्यू Demo1 ऑब्जेक्ट बनाया. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर किया है, फिर भी यह आपका वैल्यू जो भी रहेगा डॉट एक्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ और इसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ. और सेम Demo1 डॉट वाई को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट. और मैं यहाँ इसको चाहो तो प्रिंट कर सकता हूँ. एक्स इज एक्स, वाई इज वाई. ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. तो रन हुआ प्रोग्राम, बट आपने आउटपुट नहीं देखा क्योंकि मैंने इस मेथड को कॉल नहीं किया. अभी मैं इस मेथड्स को कॉल करता हूँ. ओके, नाउ आई विल अगेन रन इट. तो यहाँ पे देख सकते हो x इज़ 20, y इज़ 30. तो मैंने यहाँ पे इनको वैल्यू मैंने असाइन कर दी और फिर मैंने इसको कॉल कर लिया मेथड को. तो ये ग्लोबल वेरिएबल है x और y, तो आपकी यह क्लास में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं. ओके, तो मैं अगर इसको कमेंटेड आउट कर दूं तो जैसा कि हमने देखा था उसमें कि कंस्ट्रक्टर के केस में आपका जैसे ही ऑब्जेक्ट आप न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, राइट. और उसमें क्या रहता है कि वो जीरो करता है, जीरो अलॉट करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है. तो एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो एंड वाई की वैल्यू यहाँ जीरो आई है. ये इंटीजर के केस में होता है. इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, फ्लोट की डिफरेंट होती है. कोई भी क्लास हो उसकी जावा में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास है और आप कोई अदर क्लास लेते हो तो. बट प्रिमिटिव्स जो भी डेटा टाइप्स हैं उनकी वैल्यू हर एक केस में डिफरेंट होती है एज एन डिफ़ॉल्ट. ओके, तो मैंने इधर इसको फिर से मैंने कमेंटेड आउट को ये कर दिया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया. अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो कंस्ट्रक्टर मैं क्रिएट करता हूँ Demo1 और मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया इधर. तो आप देख सकते हो कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है, कंस्ट्रक्टर आपका बना दिया गया है और मैंने इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी है. जस्ट मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ. कॉलिंग. ओके, तो मैं अब आपको यह बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा. तो पहले आपका ये स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद आपका कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले कॉलिंग कॉल हुआ, आपने इसका कोई कॉल कहीं डिक्लेयर किया क्या? नहीं, आपने कोई भी टाइप का कॉल इसका डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, तो यह जैसे ही कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आप न्यू कीवर्ड्स का ऑब्जेक्ट करते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और तो आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये ऑटोमेटिकली देखो कॉल हो गया है। इसको जैसे कि हमने यहाँ पे मेथड को कॉल किया है, ऐसा कॉल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, मैं मूव होता हूँ डेमो 2 पर। मैं कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे ये नाम मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी कंस्ट्रक्टर में आप इधर एरर देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर उसी क्लास में बनाया जाता है और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से मैच करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेमो 2 दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट आप किसी क्लास का किसी क्लास में क्रिएट कर सकते हो, तो इसलिए इसके लिए एरर नहीं थी। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताऊंगा। तो जावा में जनरली इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिसमें हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे कि मैंने डेमो 2 बनाया, मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए इंट। अभी देखो इस केस में आपने देखा था, अपन ने लर्न किया था कि कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं आप बना सकते। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम आपको एरर मिला। अभी मैं इस क्लास का कोई अदर टाइप कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ, कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। बट एज पर रूल कि कंस्ट्रक्टर का जो सिग्नेचर है, जो अपन कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन है, हेडर है, वह मैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एज अ सेम वो ट्रीट होगा कि दोनों ही आपने सेम बना दिए हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, तो जावा खुद अलाउ नहीं करेगा डुप्लीकेट चीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इंट dx दे देता हूँ, इंट dy दे देता हूँ। नाउ इस केस में कोई इश्यूज नहीं है, और मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करता हूँ dx इज, और मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ dx। ओके, dy इज dy। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे या कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो वीडियो को थोड़ा पॉज दीजिए और सोचिए स्टॉप करके कि कौन सा कॉल होगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या दोनों कॉल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यहाँ पे मैंने जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेमो2 डेमो इक्वल टू न्यू डेमो2, तो वह यहाँ पे टाइप देखता है कि ऑब्जेक्ट आपने किस टाइप का क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, तो ऑफकोर्स आपका यह वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, नाउ आई विल रन इट फ्रॉम हियर। तो आप देख सकते कॉलिंग, और कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ? एक्स वाई वाई इक्वल टू 10, और ये मेथड कॉल हुआ। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका? ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ। अब यहाँ पे हमें सपोज करो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करते हैं? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेमो 2 इक्वल्स टू न्यू डेमो2 यहाँ पे खुद सजेस्ट कर रहा क्या था। तो मैं यहाँ पे इस टाइप का ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, जिसमें 40 दे दिया और मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। ओके,
अब मैंने इस टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये वाला कॉल होगा, फिर इसमें x और y में ये वैल्यू डालेगा, फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर इस सबसे लास्ट में मेथड कॉल होगा। चलो हम रन करते हैं इसको। ओके, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले कॉलिंग, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर आपका यहाँ पे एक्स वाई में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया, और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, जो कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो dx इज़ 40, dy इज़ 20, और फिर बाद में जाके आपका ये ऐड मेथड कॉल होगा। तो ऐड मेथड्स का फिर आपका एक्स वाई का जो भी आपने वैल्यू असाइन किया वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, और इनकी कॉलिंग भी जो होती है वो अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर डिपेंड करती है। अभी एक और ट्रिकी क्वेश्चंस मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बता दूं कि अगर आपने सपोज करो, मैंने ये कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट डेमो में देखते हैं अपन, ताकि अच्छा रहेगा, और इसी में आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डेमो 3 मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कंटेंट कॉपी किया, और मैंने फटाफट नाम को रिप्लेस कर दिया इधर। ओके ओके, अभी हम देखते हैं कि आपके पास मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, विदाउट जीरो मतलब विथ जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये भी आपको डिलीट कर देता हूँ। तो इस केस में जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैनेज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया था। आप डेमो फर्स्ट में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया था, आप देख सकते हो, राइट। सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ये प्रोग्राम रन होगा और इजीली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, और ऑब्जेक्ट के यूज से x और y में ये वैल्यू को डालेगा 20 और 10 को, और फिर ये ऐड मेथड्स को कॉल करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इट्स कॉलिंग, बट इस केस में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी नहीं है। तो जावा इंटरनली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैनेज करता है, दैट इज़ फाइन। बट डेमो 3 में मैं मूव होता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में अब क्या इश्यूज़ आ रहा है, क्यों ये कंपाइल टाइम एरर आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, राइट। और आपका जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है, जो आर्ग्यूमेंट वाला है, पैरामीटर वाला है, जिसमें मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए इंटीजर, वो कंपाइल हो रहा है। तो इस केस में इशू ये आ रहा है कि जब भी हम जावा में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं क्लास के अंदर, चाहे पैरामीटर हो या चाहे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, फिर वह इंटरनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैनेज नहीं करता है। तो इस केस में अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो जावा प्रोग्राम इंटरनली मैनेज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्लास में डिक्लेयर्ड है। तो इस केस में इस टाइप का जो जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है वो उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा इस टाइप का, बिकॉज की ऑब्जेक्ट ऑलवेज इनिशियलाइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आप इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट जावा में नहीं कर सकते हो। You got my point? Yes. Now I'll run it, then आपको इस टाइप ये कॉल होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे आप देख लिए चल रहा है। तो यहाँ पे अब हमने कवर किया डेमो फर्स्ट में कंस्ट्रक्टर का सिंपल यूज़, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हमने कवर किया,
फिर हमने कवर किया है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हमने जो एक जावा के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जनरली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि क्लास में अगर एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और इस टाइप से ऑब्जेक्ट करूँगा विदाउट पासिंग द आर्ग्यूमेंट इन ऑब्जेक्ट, तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको केस को भी हमने कवर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कंस्ट्रक्टर चैनिंग, जो कि आपको ऊप्स में मैं समझाऊंगा एक डिटेल्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।